Hello students, welcome back. In this video we are going to solve question number 6 exercise. So we are continuing this chapter. Question number 6, trial balance prepared by Vallabh is as follows. If any error lies in it, prepare modified trial balance and give reasons for it. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दी गई है, अगर उसमें कुछ एरर्स हैं तो उसको हमें करना है मॉडिफाइड। बट यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट एंड अमाउंट दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे उसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनानी है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस एंड अमाउंट। ऊपर हेडिंग देंगे हम ट्रायल बैलेंस ऑफ वल्लभ एज ऑन डेट हमें नहीं प्रोवाइड की गई है तो हम नहीं लिखेंगे। अब पहले से हम देखते जाएंगे कौन सी डेबिट बैलेंस है, कौन सी क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो है डेबिट बैलेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड द अमाउंट इज़ 6000। नेक्स्ट है सेल्स। अब सेल्स जाएगा क्रेडिट बैलेंस में, सेल्स 86,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो होगा डेबिट, सो सेल्स रिटर्न 4000। वेजेस एंड सैलरी डेबिट 31,000 वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल इज असेट, तो डेबिट बिल्स रिसीवेबल 8000। नेक्स्ट इज डेटर, डेटर इज ऑल्सो असेट 10,000। उसके बाद है रेंट, रेंट इज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस 4000। कैश डेबिट बैलेंस 1800 कैश। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट साइड 7900। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो ये क्लोजिंग स्टॉक कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होता है। सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम करेंगे इग्नोर, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल। अब कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, कैपिटल 61,000। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड जो है वो है एक्सपेंस, सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड 1500। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड, तो वो इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड 1700। नेक्स्ट इज फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट है डेबिट बैलेंस 61,000। नेक्स्ट है परचेस इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस 46,000। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न होगा क्रेडिट 3000। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड 1600, तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड जो है वो एक्सपेंस है तो 1600 डेबिट। कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो एक्सपेंस 1700 डेबिट। बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड बिल्स पेबल 13,000। इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है 3000। अब यहाँ पे जो है वो टोटल टैली नहीं हो रहा है, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो इक्वल नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये हुआ ये जो डेबिट साइड का टोटल है वो हो रहा है 1,79,600 और यहाँ पे जो है 7,000 की एरर आ रही है, तो यहाँ पे जो 7,000 है वो जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है, सस्पेंस अकाउंट जो है वो पीएनएल अकाउंट से एक तरह से क्रिएट किया गया अकाउंट है, और यहाँ पे जब भी कभी बैलेंस टैली नहीं होती है तो उसको ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिस साइड डिफरेंस आया, यहाँ पे इस साइड डिफरेंस आया, इतनी अमाउंट जो है वो कम है तो ये सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। अब सस्पेंस अकाउंट ऐसा अकाउंट है, अभी हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, आगे जब भी कभी उसकी रियल इफ़ेक्ट हमें पता चले कि ये अमाउंट किसकी बाकी थी रिकॉर्ड करनी, वो मिस्टेक अगर जो है वो कैप्चर हो गई, रेक्टिफाई हो गई, फिर उसको जो है सुधारना है। पहले तो मिस्टेक
फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के बाद अगर 7,000 से मिस्टेक टैली हो गई तो ये अकाउंट बाद में क्लोज हो जाएगा। अभी जो मिसिंग अमाउंट है वो जाएगी सस्पेंस अकाउंट में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे 7,000 का, विच इज़ गोज़ टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस तरह से सॉल्व होगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे 30% रिडक्शन में कट हो चुका है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ट्रायल बैलेंस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए सम्स की। थैंक यू।